है कि आप अभी उसी रविश पे है जिसमें किसी ज़माने में 2011 से आपने आगाज़ किया था, अभी भी आप इस्टेब्लिशमेंट मैं की आपसे बातचीत सर चाहते एग्री हैं? नहीं करता इस बात पे। मैं आपसे एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि हम तो पहली दफ़ा अपोजिशन में आए हैं, एक दफ़ा हमें हुकूमत मिली, ये तो 35-35 साल हुकूमतें करते रहे हैं। जनरल जिलानी से ले कर ज़ियाउल हक तक, ज़ियाउल हक से ले कर मुशर्रफ से खुफिया मुलाकातों तक वज़ीर आज़म साहब अभी जो गुफ्तगू कर रहे थे और जर्नैलों की कहानियाँ सुना रहे थे। IGI। ठीक है जी, IGI कर लें, 9 सितारे देख लें आप। और उसके बाद अब जनरल बाजवा की तारीफ़ें, मियाँ साहब जलसे में जनरल बाजवा साहब को क्या कहते रहे और वज़ीर अभी भी आज़म बन लंदन के, भी क्या कहे थे? और वज़ीर आज़म जनरल बाजवा के बारे में क्या कहते रहे सर आप में फ़र्क उस क्या वक्त। है? आप में कोई फ़र्क ही नहीं है, आप बिल्कुल वही रास्ते पे हैं जिस पे नवाज शरीफ है, कभी राइट को, कभी लेफ़्ट को, कभी गुड कॉप, कभी बैड कॉप। सुबह इमरान खान कहता था जलसे के अंदर जनरल बाजवा मीर जाफ़र और मीर सादक है, रात को प्रेसिडेंट हाउस चोरी छुपे मुलाकातें करता था। आरिफ अलवी को पैगाम रसानी के लिए आर्मी हाउस पिंडी भेजा था, प्रेसिडेंट स्पेशल जहाज़ पे देखें कराची से बुलाया जाता था, देखें आर्मी हाउस पिंडी देखिए जाता सर, था मुलाकात करने के लिए। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल वो अपनी तरीकाकार है सियासत के जो हवाले जमहूरियत के से, करीब तरीन नहीं मैं है। ये आप, समझता हूँ कि अपनी सियासत के हवाले से खान साहब ने जो बेहतर और मुनासिब समझा वो किया। ये जमहूरियत नहीं है। और नहीं, इसका किसी मुलाकात के खुफिया होने से गैर जमहूरी होने का कोई ताल्लुक गैर नहीं है। जमहूरी रास्ता वो होता है जब आप रात को छुप के जफ्फी डाल के हुकूमत गिराते हैं और जफ्फी डाल के हुकूमत बनवाते हैं। देखें, आप दोनों देखें। जमातें, नून लीग भी और आप भी इसी रास्ते से आए भी और गए मैं भी। ये समझता हूँ कि माजी की गलतियों को भूल के हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो हमारा किरदार पाकिस्तान की सियासत में है और जिस तरीके से हमारा कायद इस वक्त डटा हुआ है, ना आज से पहले को लीडर किसी जमात का डटा और ना किसी ने जेल में रहना पसंद किया। लोग जहाज़ मंगा के भाग जाते थे, लोग वैसे बॉन्ड लिख के चले जाते थे, 20-20 ब्रीफ केस और टैची उठा के अगले जहाज़ों में डालते थे, जहाज़ों से मैं सारा ख़ानदान बाहर लेके चले जाते थे। मुकाबला ही कोई नहीं है इनका उनके अच्छा साथ। रंजा साहब, आप ये उनको जो बराबर कर ही नहीं सकते। लंदन प्लान है, लंदन प्लान की क्या कहानी है? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह खान, उनकी वजारत एक इंटरव्यू के सबब चली गई थी। उन्होंने कहा कि वो कुछ टेप्स थी जनरल राहील शरीफ को बुलवा के सुनवाई गई, तो उसके बाद मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत में, वो वजारत से उनकी छुट्टी हो गई। कुछ आपकी हुकूमत कार्रवाई नहीं कर सकी, ना पहली, ना दूसरी, ना अब वाली, ना पीपल्स पार्टी वाली। PTI ने तो खैर करना क्या था, PTI तो उस वक्त बेनिफिशरी के साथ खड़ी थी। देखिए बात यह है नदीम साहब, ये तारीख़ है लेकिन ये काफ़ी तल्ख़ तारीख़ है। और इसके बीच में अगर आप कार्रवाई की बात करते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब ने ये कार्रवाई कई दफ़ा आगाज़ कराने की कोशिश की और जैसे जैसे वो कार्रवाई आगाज़ हुई तो लंदन प्लान भी वहाँ से तैयार हो गया। आपको जनरल मुशर्रफ के मैं मुकदमे की तरफ लेके जा रहा हूँ जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाया गया था। और आपको ये पता है उस वक़्त सारों को पता था कि उस वक़्त जो बारगेन हो रही थी उसके बीच में ये भी एक प्रेशर होता था हमारी हुकूमत पे। जब बैठा दिया गया ज़हीरुल इस्लाम साहब को ने वहाँ पर इमरान खान को और ताहिरुल कादरी को और लंदन प्लान का जिक्र भी किया, बल्कि मुबशर लुकमान जो है आज भी मौजूद हैं, उनका भी हवाला है बीच में। तो नवाज़ शरीफ ने तो अमली तौर पे ये कोशिश की और हमारी जमात ने कि जिन लोगों ने माजी में आइन की खिलाफ वर्जी की है, चाहे वो जो कोई भी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए। और वो मुशर्रफ क्या कोशिश थी जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के खिलाफ की गई हो? जनरल राहील शरीफ से जब मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर की और वो टेपों का जिक्र किया जाता है, उसका फॉलोअप क्या था उस मुलाकात का? देखिए जो उसका फॉलोअप था वो ये था कि ज़हीरुल इस्लाम साहब का जो वो टेपों का सारा, जो मेरे इल्म में बात है, उसके बीच में यही था कि वो जब सारी इन्फॉर्मेशन आई तो उन्होंने कहा था कि वो खुद एक्शन लेंगे और गालिबन उन्होंने उसके हवाले से कई उन्होंने इक़दामात भी किए और वो जो भी इक़दामात किए वो सारे उनको पता है कि उसके बाद इस्लाम साहब जो थे उनको जाना पड़ा। देखिए उनको जाना पड़ा, वो फौज के अंदर जो उनका एक अपना, जो उनके अपने अंदरूनी थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी जब सारी टेप्स वगैरह उनको सुनाई गई थी, तो उनका जो भी इंटरनल प्रोसेस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई थी। लेकिन एक और भी मैं आपको बात बताता हूँ। देखें जब भी वो एक्शन, आप उस एक्शन की बात करें, मैं उससे बहुत बड़े एक्शन की तरफ आपका इशारा दिला रहा हूँ कि जो मुशर्रफ के खिलाफ एक्शन था वो भी तो नवाज शरीफ ने किया था। और आज ये शेख वकास साहब की जमात ही तो वो जमात है जिसने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा जो था उसको ख़त्म कर दिया। इन्हीं के लोगों ने जाके वहाँ पे बयान दिए, इन्हीं की हुकूमत में इनकी काबीना से मंजूरी हुई, इन्होंने उस फैसले को, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो कम से कम ये हम पे तनकीद ना करें कि
इन्होंने ये काम किया, और ये तो है ही पैदावार उसकी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की। ये तो आपके दो पैदावार है इल्जाम ये तो रिसेंट पास पैदावार में दो बड़े इल्जाम थे, मैं आता हूँ आपकी तरफ शेख साहब। एक पहला इल्जाम था जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने धरने करवाए हैं, और आपका उससे भी बड़ा इल्ज़ाम ये था कि अक्टूबर 2011 से इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल शुजा पाशा का आप नाम लेते थे, कि उसने पीटीआई को खड़ा किया है, जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उसको परवान चढ़ाया धरनों के जरिए और उसको सपोर्ट किया है, फिर जनरल फैज़ ने उसकी 2018 की हुकूमत बनाई और जनरल बाजवा ने, और फिर उसी के जरिए सारी मैनेजमेंट हुई। तीनों के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते थे। अभी भी जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के वक्त भी आप लोग पावर में थे, आप एक्शन कर सकते थे, आपने नहीं किया कुछ भी, और छुपे छुपे डरे डरे बयान देने के बाद आप गायब हो जाते हैं, दोबारा जिक्र नहीं करते। तो इस तरीके से तो आप सियासत नहीं कर सकते। देखिए, जहाँ तक आप सियासत की बात कर रहे हैं, ये जितने भी इन चीज़ों का मुकाबला किया है हमने किया, और बुरी चीज़ों से भी गुजरे हैं। और आज जेल में हर जगह पे नवाज शरीफ साहब ने तो बताया था कि जनरल फैज़ ने ये किया है। आपको पता है, नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल बाजवा का और जनरल फैज़ का नाम लिया था और बताया था ओपनली कि ये सारी साजिश जो है, आज जो ये बार बार कह रहे हैं और फौज के ऊपर ये तनकीद कर रहे हैं, ये जो तनकीद कर रहे हैं, लंदन में जिक्र किया था आके, तब से आज तक दोबारा दोहराया नहीं है, 1 साल हो चला उस बयान को। शेख वकार साहब, पहली बात तो ये है, मैं बड़ा वाज़ेह अपने भाई को मैं नहीं, इसी मुंह से तनकीद कर रहे हैं, और आप इसको सुने, क्योंकि इसी मुंह से हम आपको बहुत से इलेक्शन हरा के आए हैं, इसी मुंह से बनाए हुए जो उस वक्त आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, शेख साहब एमएनए बैठे हैं, आपके वालिद साहब हमारे साथ थे, मुझे याद है 2013 से 18 में, मुझे याद है, और नून लीग की टिकट पे जीत के आए थे। बिल्कुल याद है अजीब, मुझे याद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपकी हुकूमत में ही उनसे कहा कि ना तू जान छुड़ा लो, अगे अल्लाह नू भी जवाब देना जे, अपनी सानू